अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का स्पेशल शो हमारे है जियो न्यूज़। ऑफ कोर्स वी कवरिंग एवरीथिंग एंड व्हाट इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने पैनल से। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बट एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी। जेंटलमैन लुकिंग गुड, ऑलवेज बिजी, अप टू समथिंग। मैं बिजी इसलिए हूँ कि जो चीजों ने आपने बोला ना टर्नओवर हुआ है, हाँ। वो चीजों का मैं पढ़ रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वो उसके बाद क्या हुआ। पूरा होमवर्क किया हुआ है। वी हैव एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट सिकंदर। एंड हमारे साथ है लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक एंड रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ। जेंटलमैन थैंक यू सो मच इन जॉइनिंग अस। नाउ इंटरेस्टिंग हो गया है, आई थिंक पहली दफा एटलीस्ट इन माई लाइफ हम लोगों ने दुआ की है फॉर इंडिया टू विन, बट समथिंग रियली हैपेंड येस्टरडे। बड़ा टारगेट दिया, बट 31 रन से 337 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड ने भारत को, बट भारत 31 रन से हार गया। सो ऑल ऑफ दिस हैपन। अब पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या दुआएं करनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा हम आगे जाके बताएंगे। मगर इस शिकस्त के बाद भारत में बहुत ज़्यादा उनको हेवली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिक्स और ये सब बातें तो आगे जाके, बट सब बातें ये हो रही हैं कि भारत इतना जीता जताया मैच कैसे हार गया, वाई डिड दे गिव अप इन द एंड। मोहम्मद यूसुफ से बात करेंगे। यूसुफ, हम सिर्फ अगर मैच की बात करें, 338 रन का आपके पास टारगेट है। फर्स्ट पावर प्ले में आप सिर्फ 28 रन बनाते हो। आई मीन हाउ कैन सच अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक भारत डू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ट्विटर पे और जो कमेंट्स सुन रहे हैं सौरव गंगोली के और नासिर हुसैन के, उससे थोड़ा सा लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है। लेकिन एक चीज है, मुझे ये समझ नहीं आ रही विकेटें क्या बन रही है वहाँ, किस टीम को क्या विकेटें दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ समझ से बाहर चल रहा है। ये कोई मेरा मकसद नॉर्मल चीजें मुझे नहीं लगता। जो विकेटों का जो बन रहा है ना, पाकिस्तान को पाकिस्तान की फेवर की विकेटें दे रहे हैं, इंग्लैंड को उनके मुखालिफ विकेटें दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये सिनेरियो बड़ा अजीब सा है। तो आप ये समझते हैं यूसुफ के जो 350 रन चेस हो रहे थे और उन्होंने पहले 10 ओवर में सिर्फ 28 रन किए, वो क्रिकेट में उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही था? नहीं, देखें, बात स्टैंडर्ड की नहीं होती, बात होती बात का अच्छी बॉलिंग हो रही हो, बात का आप जिस तरह के ये प्लेयर हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड पे उन्होंने बैटिंग नहीं की, लेकिन हो सकता है उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही हो, ये भी होता है बात का। क्योंकि ये गेम जो आजकल रहेगी, विकेट आपके हाथ में होंगी तो आप चेस कर सकते हैं। एक टाइम पे लग रहा था कि वो चेस कर देंगे। तो आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने चेस किया? क्या कह रहे हैं? आखिरी के 5 ओवर में क्या किया आप बताएं। भाई, उन्होंने सिर्फ 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, आधे तो सिंगल्स लिए। ये चेस होता है धोनी के हिसाब से? मैं तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट है, लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है तो बताएं आप। मैं तो पहले बता चुका हूँ 4 दिन पहले। ठीक है सिकंदर, हाँ आप पूछने की क्या जरूरत है फिर? आप नहीं तो आप भी कुछ अपना इनपुट देना, डरते क्यों हैं? नहीं, आई डोंट नहीं, मुझसे नहीं, वैसे ही घबराए हुए आप। चले, ठीक है। एवरीवन वांटेड कि धोनी जो है वो जो उनका जारहाना अंदाज है उस पर वो मैच विनर बनते और भारत को जितवाते। थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। बाय द वे, शॉर्ट बाउंड्री भी इंडिया के लिए बहुत थी। अगर आपको याद हो, मैच से पहले या मैच के दौरान देख रहे होंगे, दिखा भी रहे थे कि संजय मंजरेकर और ये सब कॉमेंटेटर्स बातें कर रहे थे, ICC के ग्राउंड्समैन से बातचीत हो रही थी। इस पर भी थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। धोनी चाह रहे थे कि वो बाउंड्री ले, बट डिडंट हैपन। थोड़ी सी कन्फ्यूजन और क्लैरिटी चाहिए। बट सिकंदर, शॉर्ट बाउंड्री का जो कंसर्न है, पहले तो नहीं विराट कोहली को हुआ, फिर कोचिंग स्टाफ जो है लोगों का बात है, बट ये सब कुछ ICC के अंडर आता है। नहीं, क्या चीज़ का? शॉर्ट बाउंड्री। देखिए, मेरे पास एक ज़माने में जब मैं वहाँ पे कोचिंग करता था साउथ एंड में, मेरे हाथ में पेपर लगे थे, वैसे मेरे से गलती हो गई, खो गए वो कहीं। उसके अंदर ICC की रूलिंग ये है कि जो बाउंड्री लाइन है उसके बाद जो बोर्ड लगेगा उसके अंदर 10 मीटर का फासला होना चाहिए। वजह क्या, 10 मीटर है या 10 फुट का फासला होना चाहिए? बेसिक वजह यह है कि जब लड़के स्लाइड करते हैं बाउंड्री पे बॉल रोकने के लिए, तो वो जाके टकराते हैं और इंजरीज हो जाती हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जी, और जो बोर्ड्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं, उसके दरमियान एक फासला होना चाहिए। वो 10 मीटर है या 10 फीट है, अब मुझे याद नहीं रहा, मगर अच्छा खासा बड़ा है। फिर उसके बाद जो वो फेंस है उधर से लेकर जो वो बोर्ड लगे हुए होते हैं एडवर्टाइजिंग, उनमें भी गैप है ताकि लोग उसमें चल सकें और उसमें जो अगर कोई फॉल्ट हो तो उसको आप चेक कर सकें। जब भी आप देख रहे हैं कि हर बाउंड्री के जो हर ग्राउंड में कहीं जगह पे तो बाउंड्री ख़वातीन की बाउंड्री से कम है। कल के मैच में भी शायद एक जगह 57 थी, उससे पहले मैच में भी 57 थी, 60 है, 61 है।
बेसिकली ये वजह है। तो अब ये रूल बन गया है ताकि प्लेयरों को चोट ना लगे जब वो स्लाइड करते हैं और जाके बोर्ड से टकराते हैं। We also say the shorter boundary was a concern for India only because they've been playing their wrist spinners consistently. So let's see क्या आगे थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। बट रज़ाक, कल का मैच आपने भी देखा, डिसअपॉइंटिंग था कि भारत जैसी टीम, अगर मैं इंडियन टीम की फ़ैन होती तो आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। आपको अच्छा पका पकाया मैच मिल गया था, आप चेस हमेशा करते हो और अच्छा चेस करते हो, यूँ गिव अप करना, फिर देखना कि बार बार मॉनिटर कर रहे हैं कोहली रन रेट को, इट वॉज डिस्टर्बिंग। हाँ जी, डेफिनेटली देखा जाए एजबास्टन में मैच था और आपको भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड भी एजबास्टन में मैच हारी थी अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनसे 244 रन चेज नहीं हुए थे। तो ये वही ट्रैक है जहाँ पे 250 स्कोर नहीं बनता, उसी ट्रैक पे 350 रन बन जाते हैं, उसके बाद दूसरी टीम 325 रन कर जाती है। अब इस चीज को देखना पड़ेगा। एंटी करप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप मैच फिक्सिंग या बुकिंग या जो बुकर्स होते हैं उन पे नजर रखें, आप क्रिकेट की बॉडी लैंग्वेज पे भी नजर रखा करें कि प्लेयर किस तरह खेल रहे हैं, सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। इस सिचुएशन में इनको तेज खेलना चाहिए, अगर वो स्लो खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं। ये भी एक पैनल होना चाहिए ग्राउंड में, वहां पे मौजूद होना चाहिए। ये क्रिकेटर ही जज कर सकते। जैसे हम देख रहे थे तो साफ जाहिर लग रहा था कि इंडियन बिलिंग नहीं है ये मैच जीतने के लिए। और जिस तरह इंडियन ने बॉलिंग की है, और आप देखें बेस्ट बॉलर हैं चाहल और यादव, और जिस लाइन पे वो बॉलिंग कर रहे थे वो एक बड़ा सरप्राइज था। वो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसे बॉलर जो आप विकेट टेकिंग आपके बॉलर हैं, जो पूरे डोमिनेट करते आ रहे हैं सारी पूरी दुनिया के बैट्समैनों को, और इंग्लैंड जो पहले मैच अपने हार चुकी है, वो अचानक उनके खिलाफ इतनी गंदी बॉलिंग कैसे कर सकते हैं। इवन के इंग्लैंड की टीम इतनी अंडर प्रेशर थी कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्कोर कर सकेगी। चलो बहरहाल अगर आप देते हैं कैटेगरी को, उन्होंने कर लिया, टॉस में जीत गए, पर जिस तरह इंडिया बैटिंग कर रही थी वो उससे इंटेंसिटी ये नजर आ रही थी कि आपको अगर 15 की एवरेज चाहिए और आप जो है स्ट्राइक, जो रन स्ट्राइक है वो आप चेंज कर रोटेट कर रहे हैं, कभी सिंगल कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी नजर नहीं आई कि जी आप एक खड़े होकर बैट्समैन जो लॉन्ग हिटिंग करता है, छक्के मारने चौके मारने हैं, उसके लिए नहीं गए। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये देखने की है कि आपने अपनी विकेट भी थ्रो नहीं की। इवन के ऐसे मौके पे जब प्रेशर पड़ता है तो आप जब हिटिंग करते हैं तो आप विकेट थ्रो कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। नासिर हुसैन भी यही कह रहे हैं, गंगोली भी यही कह रहे हैं, पूरा मीडिया भी यही कह रहा है कि जी के ये जो मैच हुआ अभी ये फेयर नहीं हुआ, इसको देखना पड़ेगा। पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि आप जो है ये मैच नहीं जीतना चाहते। तो इससे फिर ये क्रिकेट और क्रिकेटर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसी चीजें इस इवेंट में आनी शुरू हो जाएंगी, आप जानबूझ के अगर हारते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए, और जो हमारे यंगस्टर हैं जो देख रहे हैं, अगर उनको ये मैसेज मिलेगा तो उनके लिए ये बहुत नुकसान होगा। ठीक है याया, अगर हम लोग बातें करें ठीक है, इट्स ओके, हम लोग आपस में एक शो में बात कर रहे हैं, हम हमारी जो भी कमेंट्स ओपिनियंस हो, मगर इंडिया के फॉर्मर कैप्टन कमेंट्री कर रहे हैं, मैच के बीच में बोल रहे हैं मेरे पास इस मैच की ये जो हार है, इस शिकस्त की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। That's something that's very concerning. जब सौरव गांगुली ऐसी बात करें, आपको दादा कहते हैं उनको कलकत्ता में, सौरव गांगुली को, और ये वो भारतीय कप्तान है जिनकी क़यादत में भारत ने 2000 में जब एक हारा हुआ मैच जीता था युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की शानदार बैटिंग के साथ क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में, तो उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतारकर घुमाई थी और वो अच्छा नहीं लगा था इंग्लैंड के लोगों को। और फिर जब रिटर्न टूर किया था इंग्लैंड की टीम ने इंडिया का, तो वहाँ एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने यही हरकत की थी। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने जिस तरह बात की है कि लोग इस मैच पर सवालात उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये मैच पहले से बुक था, इस मैच में जानबूझकर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत की टीम ने अंडर परफॉर्म किया है, हारे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको आदादो शुमार की तरफ मैं लेकर जाऊंगा कि क्या हुआ है इस मैच में। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा 2011 वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप में 27 फरवरी को ग्रुप बी का मैच था भारत और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, और वो मैच अभी शुरू हुआ नहीं था और शेन वॉर्न ने ट्वीट किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के माइनाज लेग स्पिनर हैं, कि आज का मैच टाई हो जाएगा। और आपको पता है फिर उस मैच में क्या हुआ? उस मैच में ये हुआ कि पहले बैटिंग की इंडिया की टीम ने, और उस मैच में इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन स्कोर किए थे फातिमा, 338 रन।
और आपको पता है आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को, और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, वो बने नहीं थे और मैच टाई हो गया था। उस पर बड़ी बातें हुई थी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है। फिर थोड़ा सा और पीछे लेकर जाता हूं मैं आपको। 2018 में इंग्लैंड का दौरा कर रही थी इंडिया की टीम और यहां पर मैच खेला गया था 14 जुलाई 2018 को। ये 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच था और इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 322 रन स्कोर किए थे इंग्लैंड की टीम ने, और भारत की टीम ने 323 रन के हदफ के ताकुब में आपको पता है क्या किया था? जिन महेंद्र सिंह धोनी पर आप इस वक्त उंगलियां उठा रही हैं कि वो क्या बैटिंग कर रहे थे, उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 59 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के लोग कह रहे थे, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे थे, क्रिकेट पंडित कह रहे थे कि ये धोनी किसके लिए बैटिंग कर रहे थे, इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे थे या इंग्लैंड के लिए बैटिंग कर रहे थे। अब मैं इस मैच की तरफ आ जाता हूं जहां कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग की इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन ने। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रज़ाक को बता दूं कि ये वो पिच है जो इस टूर्नामेंट में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी, ये फ्रेश पिच थी। इस पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया इयन मॉर्गन ने और बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए भारत के वो तमाम बॉलर। अगरचे शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन उसके बावजूद 337 रन तक इंग्लैंड की टीम इस मैच में स्कोर करने में कामयाब हुई। आप 338 रन को जा रहे हैं टारगेट चेस करने के लिए, और आपको पता है पहले 10 ओवर में क्या किया? तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लोकेश रावल अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो गए। बैटिंग करने के लिए आए विराट कोहली और उनके साथ मौजूद थे इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां स्कोर करने वाले रोहित शर्मा। और बड़ी अजीब सी बात थी, 338 रन एक टीम चेस कर रही है और उन्होंने पहले 10 ओवर में सिर्फ 28 रन स्कोर किए, जिसमें 42 ऐसी गेंदें थी जिसमें कोई रन बना ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप 338 रन इस थिंकिंग के साथ चेस कर रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की क्रिस वोक्स ने, उन्होंने 3 मेडन ओवर भी कर दिए। 10 से 20 ओवर तक आपने क्या किया? आपने यही रविश बरकरार रखी, सिर्फ 55 रन का इजाफा किया अगली 60 गेंदों पर आपने। फिर उसके बाद भारत की टीम के जब कप्तान आउट हुए विराट कोहली 66 रन बनाने के बाद, उस वक्त भारत को मैच जीतने के लिए कुछ 192 रन की जरूरत थी, 130 गेंदों का खेल बाकी था। आपने ऋषभ पंत को बैटिंग करने के लिए भेज दिया जिन्होंने 29 गेंदों पर 32 रन जी, और एग्जैक्टली या बाय द वे हमें पंत को एक्चुअली डिस्कस करना है। इज नॉट प्लेड एनी मैच बिफोर दिस, और अब यू नो इनकी क्या नंबर 4 सच एन इंपॉर्टेंट स्पॉट, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। बट विल टेक अ ब्रेक, बट ब्रेक से पहले हम आपको बताएंगे एक चीज मोमेंट। सॉरी, आई प्रॉमिस आई गिव यू। मैं तारीफ करना चाह रहा हूं इनकी याया कि बहुत जबरदस्त, वेरी वेरी गुड याया, बहुत वेरी वेल डन। सिकंदर की कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज थी जिसपे उनको बहुत जरा क्रिटिसाइज किया गया। हाँ, वो पढ़ भी रहे अपने बारे में खबरें। बट याया, आप कुछ एक वर्ड कहना चाह रहे थे क्विकली? जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें उभर रही हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है इस मैच को लेकर के। जी, इस मैच में हुआ क्या? जानबूझकर इंडिया ने इस मैच को जीतने की कोशिश नहीं की, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो इंडिया के शर्ट पहनकर मैच देखते हैं, जो इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं। इंडियन सपोर्टर्स इंडिया की टीम से सवाल कर रहे हैं। सौरव गंगोली पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन नहीं है, वो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन है, और कल वो कमेंट्री कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर मुझसे ये वजाहत तलब की जाएगी कि भाई ये क्या खेल रही थी टीम, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फातिमा, इंडिया की टीम के इस मैच को छोड़ दें आप, इंडिया की टीम ने इस टूर्नामेंट में मैच नंबर 14 लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, और उस मैच में भी कुछ ऐसे ही सवालात उभरे थे। और वो क्यों उभरे थे? उस मैच में पहले इंडिया की टीम ने बैटिंग की थी, 5 विकेट पर 352 रन स्कोर किए थे। ये वो मैच था जिसमें शेखर धवन ने 117 रन स्कोर किए थे, उनके हाथ पर बॉल लगा था, वो अनफिट हो गए थे, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, और 353 रन सिकंदर बख्श साहब एक टीम चेस कर रही है। और वो कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसमें फिंच खेल रहे हैं, जिसमें डेविड वार्नर खेल रहे हैं, जिसमें स्मिथ खेल रहे हैं, जिसमें मैक्सवेल खेल रहे हैं। आपको पता है उस मैच में उन्होंने क्या किया? उस मैच में ये हुआ कि उन्होंने 13 ओवर की बैटिंग में सिर्फ 56 रन स्कोर किए। 13 ओवर बैटिंग की। सवाल उठाया था वार्नर उस मैच पे सवाल उठे थे कि भाई ये वार्नर ने कौन से नंबर की बैटिंग की है कि आईपीएल खेलने का हक अदा कर दिया है, वार्नर क्या बैटिंग कर रहे हैं। और ये मैच था जिसमें 31 रन से जो है वो 352 रन के जवाब में 316 रन स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और 36 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच हार गई थी। तो ये वो सवालात हैं जो अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं कि सब कुछ भारत की टीम के साथ। अपना याया, क्या ये आईसीसी कुछ करेगी? आईसीसी क्या करेगी सिकंदर बख्श साहब? आईसीसी में तो टॉप से लेके बॉटम तक सारे इंडियन मौजूद हैं। तो यानी कि जो चाहे, मगर मेरी थ्योरी अलग है। अच्छा ठीक है, आप पहले अपनी थ्योरी कर ले, फिर मैं यूसुफ से जरा पंत की भी बात। मेरी थ्योरी ये है कि कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, भारत ने जब ये देखा कि पाकिस्तान अगर जब भी दोबारा हारने के बाद दोबारा आता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आया तो मारता है, ठीक है, कुट लगाता है इंडिया की, तो उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड से हार लो,
कुछ नहीं होगा। अगर हम दोबारा पाकिस्तान से खेल के हार गए तो उनके घर भी जलेंगे, उनके घर पे पथराव भी होगा, उनके पुतले जलेंगे और पता नहीं क्या कुछ उनके साथ होगा। तो उन्होंने कहा भाई बेहतर ये है, देखें ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। आपको पता है कि एक अच्छी टीम आपके सामने आ रही है और एक हल्की टीम, तो आप बेहतर हो कहते हैं कि यार हल्की टीम को तो ले लो, पक्की टीम को हटा सकते हैं तो हम किसी और तरीके से हटा देते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक अच्छी स्ट्रेटजी खेली है। मैं तो कहता हूँ कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा था ये, और ये प्लानिंग मुझे अब मेरे एनी शाहिद ने बता दी। मेरे एनी शाहिद होता है ना, उसने मुझे बता दी कि ये प्लानिंग हो रही है। तो ये इनकी प्लानिंग थी इंडिया की। वो अपने आप को मार से बचने के लिए, पाकिस्तान से हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान को वैसे ही बाहर कर दो बगैर खेले। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, ये सवाल सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये सवाल सौरव गांगुली ने किया है मैच के आखिरी ओवर में। संजय मंजरेकर जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए थे, उन्होंने विराट कोहली से ये सवाल किया कि कोहली आखिरी 5 ओवर में आपने 30 गेंदों पर 71 रन बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपकी 6 विकेटें बाकी थी, धोनी जैसा बैट्समैन क्रीज पर मौजूद था, यादव मौजूद था, आपको मतलब हेडिंग तो मारते, आप जरा चौके छक्के तो मारते, आप तो बल्ले को अपने पास रखकर सिंगल डबल पर काम कर रहे थे। और मेरे समझ नहीं आया, विराट कोहली ने ये जवाब दिया कि पिच की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। भाई पहले ओवर में जाके पूछूंगा नहीं, तो मुझे ये बताया सिकंदर बख्श साहब कि आप पहले 10 ओवर में थोड़ी बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास तो गो एंड किल वाली पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये सेमीफाइनल होता तो ये करते? एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो नॉकआउट होता। एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग रोहित शर्मा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच के बाद, और यूसुफ उनसे पूछा गया कि भाई पंत को क्यों भेजा टू बैट एट नंबर 4, इससे पहले वो कोई मैच नहीं खेल सके। अच्छा पांड्या से भी पहले उनको भेजा। तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया भाई आप लोग ही शोर मचा रहे थे कि धवन का इंजरी हुई कि पंत को भेजो, पंत को भेजो। अब वो खेल रहा है नंबर 4 पे, अब आप लोग शोर मचा रहे हो। 25 की एवरेज है। इज ही इवन अ ओडीआई प्लेयर? पेंट बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, T20 में देखे उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन सिचुएशन ये नहीं थी कि कल उसको भेज दिया जाता। सिचुएशन के मुताबिक या धोनी या पांड्या का आना बनता था। तो ये आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बैट्समैन तेज खेलने वाला नहीं, वो तेज खेलने वाला प्लेयर है। उसकी T20 में अगर जो IPL हुई अभी, तो यानी कि उसको भी जो है T20 से उठाकर वनडे में लाया गया है, जिससे कि आप कहते हैं कि होना नहीं चाहिए ऐसा। But you also disagree that he's not an ODI टेस्ट में भी उसने सेंचुरी की इंग्लैंड में, वो डिफरेंट प्लेयर है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन आप में हम देखते नहीं खेलते हुए किसी प्लेयर को, वो उसने टेस्ट में भी सेंचुरी की है, वो बेहतर प्लेयर है। टेस्ट का क्रिकेटर अच्छा है, वो तेज खेलता है, वो सारी चीजें हैं उसमें, टेक्निकल प्लेयर है वो, जैसे रोहित शर्मा या वो है वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत उसके हाथ पैर सुन हो गए थे कल होने के हिसाब से। हाँ ठीक है सिकंदर, आप क्या कह रहे हैं? बिकॉज़ वी वर वाचिंग वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा है, उसने रन्स किए टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, बट आपको यू वर डाउटफुल कि ही इज नॉट एन ओडीआई प्लेयर। नहीं ओडीआई नहीं, मगर जैसे वो T20 में खेलता है, अगर T20 में आप तेज खेल सकते हैं, अच्छे शॉट मार सकते हैं, तो इधर भी आके मार सकते हैं। मगर उनकी वो प्लानिंग का हिस्सा था, जो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया को, कि उन्होंने बहुत चालाकी की है कि उन्होंने अपने दुश्मन को बाहर सामने से हटा दिया है, दूसरी टीमों से रखा। अगर वो कल ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो इतना हंगामा नहीं होगा। हमसे हारेंगे तो उनके घर पे पथराव होगा। अच्छा, आपको पता है उधर क्या क्या होता है। बट पंत, डिड यू सी हिम बैटिंग? उनका जी भी दिखा है, उनके हाथ से बैट उड़ता हुआ गया था। नो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट हिज कॉन्फिडेंस लेवल। आई थिंक ऑफ कोर्स ही इज नॉट प्लेड एनी मैच अभी तक वर्ल्ड कप में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, ही वाज शेकी, ही वाज नर्वस, एंड यू कुड सी दैट, राइट? बिल्कुल। उसके देखें, जब आप बहुत दिनों के बाद खेलते हैं, आपको कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी नेचर के ख़राब हों। मतलब है कि आपकी नेचर है कि आपने क्या, रज़ाक है, अब रज़ाक को कोई कह दे कि आपने हिट नहीं मारनी, तो रज़ाक को अजीब व गरीब लगने लगेगा। या रज़ाक नहीं है तो भी शाहिद अफरीदी है, उसको कहते हैं आपने मारना नहीं है, बस आराम से सिंगल करते रहो, तो वो भी घबरा जाएगा, यार ये क्या हो गया। एक नेचर होती है। कुछ कहना चाह रहे हो यार? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप टेस्ट प्लेयर हो, चाहे आप T20 के प्लेयर हो, चाहे आप वनडे के प्लेयर हो, ऋषभ पंत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल यूसुफ ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए, आपको टीम के लिए बैटिंग करनी चाहिए। जब टीम को तेज खेलने की जरूरत है, भले से आप टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हो, वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, T20 में आप शान मसूद को हम खिलाते हैं, आपको टीम के लिए खेलना चाहिए, आपको जाकर स्ट्राइक करना चाहिए, आपको निकल कर खेलना चाहिए। आपकी विकेटें जब इन हैंड हो तो फिर आपको अटैक करना चाहिए। लेकिन फिर सिकंदर बख्श साहब की बात अपनी जगह मौजूद है, जब अंदर से ये हिदायत हो कि बैट नीचे रख के, सर नीचे रख के खेलो, फिर वो बेचारा क्या कर सकता है? दूसरा एक और बड़ा वैलिड सवाल है, क्या नॉकआउट मैच होता है ये? आप ऐसा खेलते? रज़ाक जवाब देंगे। जी रज़ाक। देखिए, हम तो ये बात कर रहे हैं, आज का तो प्रोग्राम सिर्फ सीकू भाई पर है, क्योंकि ये सीकू भाई का आइडियल टॉपिक है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक होती है मैच फिक्सिंग होती है, एक होती है कि ऑलरेडी
मैच आपने बुक किया होता है कि आपने हारना है, ये ऐसी इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं था। और ये एक ऐसा था कि उनको हर प्लेयर को अवेयरनेस थी कि ये इस मैच की कितनी इम्पोर्टेंस है इंग्लैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ये कैलकुलेशन तो ऐसे ही होती है ना, जो वहाँ पे जो एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो यही चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, अगर इंडिया हारता है तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, अगर इंडिया जीता है तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ सबको पता है। और बात आ जाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज की, कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से मैच खेल रहे हैं। आया ये मैच आप जीतने के लिए खेल रहे हैं या आपने ये मैच इसको बड़े आराम से जीतना है। और अगर कंपैरिजन किया जाए इंग्लैंड और इंडिया की टीम का, इंडिया की टीम बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लास्ट 2-3 मैचों में। एक दो हल्के उनको मैच मिले जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल बड़ा क्रिटिसाइज हो चुका हुआ है अगेंस्ट जब इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच भी हुआ था, तो ये बहुत ही गंदी क्रिकेट खेल रहे थे, इतनी अच्छी नहीं खेल रहे थे। तो एकदम से एक पैनिक टीम, एकदम से अचानक जो अच्छा खेल जाना, 337 रन कर जाना और उसके बाद उसको डिफेंड कर लेना, मतलब कि वो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इंडिया के इस टाइम बेस्ट बॉलिंग अटैक है, उनको बुमराह नंबर 1 पे है, अगर वो विकेट नहीं ले रहे, यादव इनके विकेट टेकिंग है, चहल इनके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। अब शामी जो है वो तो ऑलरेडी अपना काम कर चुके हैं और वो है भी मुसलमान, अच्छी बात ये है, ठीक है वो इंडिया की टीम से खेल रहे हैं, पर ओवरऑल देखा जाए जो इनके स्ट्राइकर बॉलर थे वो विकेट नहीं ले रहे। और हम बॉलिंग हमने देखी है, जितने फ्लैटेड बॉलर यादव या चहल ने किए हैं, इन्होंने इतने इजीली उन्होंने हिटिंग की है इंग्लैंड ने और 337 रन बना दिए। हाँ, फातिमा, बस मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आप ब्रेक की तरफ जा रही हैं। वाकई चीजें समझ नहीं आ रही। इससे पहले 2 मैचों में इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयान मॉर्गन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन कल वो बैटिंग करने के लिए चले गए। वाकई चीजें समझ नहीं आ रही कि आप 338 रन चेज कर रहे हो, पहले 10 ओवर में 3 ओवर आप मैडन खेल रहे हैं। someone as neutral as me, मुझे लगता है कि I feel like maybe Bharat just gave up. You know, it was not what all the theories will take a short break. Everything is love and war. उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी नहीं, आप लोग की अपनी ओपिनियन अपनी जगह, बट एनीवे अब पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में? पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे, और मैं वही अभी सामने ही पॉइंट्स टेबल देख रही हूँ, देयर विद 9 पॉइंट्स। अब सिंपल फॉर्मूला है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराना है और हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को शिकस्त दे दे, उसके बाद जाके हमारे चांसेस बनेंगे। सिंपल ये है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देनी वो फ्राइडे को है, बट उससे पहले वी वांट कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को शिकस्त दे दे। और अगर ये सब कुछ टर्न हो गया और इधर उधर हो गया और अगर मगर हो गया तो फिर हम थ्रू हैं, अगर नहीं हुआ। ये इतना मज़ेदार सिनेरियो हो गया है कि मेरी बेटी जिसको क्रिकेट के अलिफ बे नहीं पता, उसके दोस्त उससे पूछ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे मतलब है कि मैं बता के थक गया हूँ। और हर वक्त हर मैच के बाद जो है ना सिनेरियो चेंज हो रहा है। हाँ, बस इस वर्ल्ड कप में आप कहीं भी जाए, हर कोई आपसे रास्ते में ये पूछता है कि क्या सिचुएशन है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आलिया, आई एम श्योर आपसे भी ये बातें होती है, भाई अब क्या होगा पाकिस्तान का, बट यू नो व्हाट वर योर थॉट्स अबाउट यस्टरडेज मैच, और अब क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर? हाँ, ये तो आपने बता दिया फातिमा, क्योंकि वाकई मजे की बात है कि अगर न्यूजीलैंड हार गई इंग्लैंड से और पाकिस्तान जीत गया बांग्लादेश से, तो फिर बात जो है वो नेट रन रेट पे आ जाएगी। और एक सिनेरियो ये भी है कि अगर फर्ज करें बांग्लादेश दोनों मैचेस जीत जाता है तो आपको पता है वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को करके अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका तो बाहर हो गया है, तो अच्छी टीम है जो अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, ऑब्वियसली वही। आलिया एक थोड़ा सा इंटरप्ट करो, इन तीनों मैचों में ना रन रेट का दखल बहुत शामिल हो जाएगा। अगर जो आप सिनेरियो आपने बताया ना कि अगर बांग्लादेश दोनों मैच जीत जाता है, वहाँ पे इंग्लैंड हार जाता है और न्यूजीलैंड, तो इसमें न्यूजीलैंड हार जाता है, तो फिर सारा रन रेट पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, रन रेट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिखो, और वहीं पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर मार खाएगा तो नहीं फायदा है उसमें। पाकिस्तान को इसलिए फायदा है कि आखिरी मैच हमारा है बांग्लादेश से 5 तारीख को, तो उस वक्त तक सारी पिक्चर क्लियर होगी, तो फिर हम कुछ उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें ये एक फायदा है पाकिस्तान को। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को कितने मार्जिन से हराना है, ये भी एक पॉइंट है उसके अंदर। हाँ, तो न्यूजीलैंड भी उसी हिसाब से खेलेगा। जी बिल्कुल, इसीलिए मजेदार सिनेरियो बनने जा रहा है। हाँ। और जो कल का मैच है उस पे जाहिर है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मुझे तो असल में वो मोहल्ले में बच्चे लड़ाई नहीं करते पड़ोसी के बच्चे से, तो वो जो घर वाले होता है ना, वो सारा मलबा पड़ोसी के बच्चे पे डाल देते हैं, अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते, ना कहते हैं कि हमारे में कोई
नाकामी है। हम तो कहते हैं भाई हम तो परफेक्ट हैं, जरा टीम उठा के तो देखिए आपकी टीम कर क्या रही है। इसमें इमाम, फखर, हफीज, मलिक, हसन अली, ये आसिफ अली, कितने प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जो खेलने वाले हैं और जो परफॉर्म करने वाले हैं। नहीं आलिया, इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, इनको तो हम लपेटते रहते हैं। आगे पूरे घंटे नहीं ये तो हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को, हम जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हुए इस चीज के ऊपर कि अगले की नीयत का हिसाब लगा रहे हैं और उनकी कैलकुलेशन का, तो हमें ये भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सोचना क्या है, बिल्कुल सही काम करना चाहिए। हम इतने डिपेंडेंट क्यों हुए? इसलिए कि हम वेस्ट इंडीज से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, प्लेट में रख के दे दिया हमने। जी यूसुफ बिल्कुल सही बात करी है आलिया, ये बात जी बिल्कुल सही कह रही है। बाकी जो चीजें भी हुई हैं वो तो सारा मीडिया बोल रहा है, वो खुद बोल रहे हैं, इंडियन कमेंटेटर, ये तो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमें अपनी जो अगला मैच है उस पर फोकस करना है कि उसको हमने कैसे जीतना है। और एक चीज और अच्छी है कि वाजे हो जाएगा कि हमने, अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड जीतती है तो हमारे सामने रन रेट होगा कि हमने कैसे खेलना है और कितने रन करने हैं, कितने में उनको आउट करना है, या पहले बैटिंग करें तो कितने रन करने हैं, अगर बाद में करें तो उनको कितने में आउट करना है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। हमारे लिए तो हर मैच डू एंड डाई है। अब पिछला मैच जो हम जीते हैं थैंक्स टू वहाब एंड इमाद और शहनशाह अफरीदी, अदरवाइज तो आप खुद देखें कि हम कहाँ फंसे हुए थे। अल्लाह ने बचाया, दुआओं के जरिए लोगों से इनसे परफॉर्म करवा दिया आखिर में, वरना तो हमारी उस दिन गेम खत्म हो जानी थी। तो हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करना है। बाकी जो चीजें हुई हैं सारी दुनिया के सामने है, इंशाल्लाह उस पर भी बात होती रहेगी। लेकिन आगे हमने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी ताकि हम आगे चले जाएं। रज़ा के पास टाइम है, आपने प्लानिंग करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपने बांग्लादेश को कैसे हराना है, क्या करना है। आई नो कि बुध को जो मैच खेला जाएगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बाद, उसके बाद आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अभी से आपने अपना फोकस करना है ऑन दिस मैच। बांग्लादेश आपको टफ टाइम देगी। डेफिनेटली सारी बातें कवर हो चुकी हैं, पर ये कि पाकिस्तान को ये भी तो देखना है कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट कब खेलना शुरू करनी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान अल्लाह करे सेमीफाइनल पहुंचे, और सेमीफाइनल में पहुंच के अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे जैसी अफगानिस्तान के साथ खेली है, तो वो फिर वन साइडेड मैच हो जाएगा, पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट लाने की बात है, आप अच्छा खेलें, अच्छी टीम शो करें, आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों में नजर आए कि वाकई ये एक टीम है। जैसे यूसुफ कहते हैं दुआओं से जीते हैं, तो बिल्कुल ओवरऑल देखा जाए जहां भी हम जा रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं हम बड़ी दुआएं कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो उसमें तो दूसरी राय है नहीं है, बेसिकली दुआओं से ही जीत रहे हैं। तो पर पाकिस्तान को भी चाहिए कि कोई ऐसा मैच जीते, ऐसी परफॉर्मेंस शो करे, जैसे फखर ने शो कर दिया, बाबर ने शो कर दिया, और बाकी जो मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम बड़े आराम से कोई मैच जीते हैं। ऐसा हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही, सिवाय एक दो मैचों के, जैसे हमने पिछले कोई मैच एक जीते, जैसे साउथ अफ्रीका का हो गया और उसके बाद न्यूजीलैंड का हो गया। तो अच्छी क्रिकेट खेलें जिससे हम भी खुश हों और सारे अवाम भी खुश हों। ठीक है आलिया, अभी मैं ये भी पढ़ी थी कि Pakistan's best chance for the semis is to expect New Zealand to beat England, ये तो हमें पता है, and हमें फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच करना है, and if it comes to net run rate, Pakistan will have to beat Bangladesh by 200-250 runs, और शायद ये भी इनफ ना हो। हाँ बिल्कुल, देखिए ना फातिमा, जो रज़ाक बात कर रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले कि हम मुसलसल एक्यूज करें दूसरों को, एक स्टैट बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों से शेयर करना, कि ये जो बैटिंग ट्रैक मिला है, ये जो सरफेस इंग्लैंड को मिला है, ऐसे सरफेस पे पिछले 3 साल से जो उनका आप स्टैट उठा के देखें, तो इंग्लैंड ने चाहे बॉलिंग वाले की हो या बैटिंग, 17 में से 16 मैचेस जीते हैं उन्होंने। अब बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया चेयर नहीं कर सका था हमसे, तो ऐसा तो होता है क्रिकेट में, और उनकी इंटेंट जो है वो बिल्कुल नजर आ रही थी, और वो स्लो खेले हैं, और वो इंग्लैंड की क्वालिटी बॉलिंग की वजह से भी स्लो खेले हैं, और ओपनर के फौरन आउट होने की वजह से भी उनको बहुत प्रेशर पड़ा, और उसके बाद जिस तरह से डॉट बॉल्स खेली है, और जिस तरह से सबसे मजे की बात है जिस तरह उनके जो स्पिनर्स को नलिफाई किया है, क्योंकि कंडीशन वैसी थी, यहाँ कोई टाइम तो था नहीं, सीधी सीधी पिच थी। तो यहाँ पे आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि मशहूर है बैटिंग ट्रैक पे अच्छा खेलने के, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और वो थोड़ा एग्रेसिव खेलेंगे। मगर मेरा ख्याल है मैं कम अज कम मैं तो बहुत ज्यादा शेखर धवन को मिस कर रही हूँ, क्योंकि जितने वो क्लासी प्लेयर हैं और जितना वो स्टार्ट ऊपर जैसे देते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इंडिया का सारी जीत उनका टॉप 3 के हाथों में होती है।
अच्छा ये बताओ आलिया कि अगर ये नॉकआउट मैच होता, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल, क्या इंडिया ऐसे खेलता? भाई देखिए, मैं तो इंडिया के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। नहीं, आप अभी कह रहे हैं ना कि पिच अच्छी थी। नहीं, आपने कहा ना पिच ऐसी थी, बॉलर। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात। हाँ, तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सवाल किया है। नहीं, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ ना। आपने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, मैंने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। नॉकआउट मैच होता तो क्या होता? सवाल नहीं कर रहे। नहीं, नॉकआउट मैच होता तो क्या होता? चलो अच्छा ठीक है, जाहिर है एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फातिमा, ये जो आप बात कर रही थी ना कि क्या होगा, पाकिस्तान की टीम को कितना अपना रन रेट बेहतर करना होगा, किस तरह रन रेट बनेगा, देखिए सारा सिनेरियो मैच से पहले क्लियर हो चुका होगा। और मैच से पहले कैसे क्लियर होगा, इस वक्त अगर मैं पॉइंट्स टेबल को आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ, 11 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। और इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 1488 रन स्कोर किए हैं और उनके खिलाफ 1563 रन बने हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अब तक 1710 रन स्कोर किए हैं, टोटल 338.5 ओवर की बैटिंग में। और पाकिस्तान के खिलाफ 303 ओवर्स में 1773 रन बने हैं। अगर मैं पाकिस्तान के नेट रन रेट की बात करूं तो वो -.792 है। न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो 0.572 है। मैं एक आसान लफ्ज़ों में अगर आपके साथ शेयर करना चाहूं तो आसान लफ्ज़ों में ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करती है, 290 रन स्कोर करती है, तो फिर उस मैच में आपको बांग्लादेश को 150-160 के अंदर आउट करना होगा जीत के साथ। अगर आप टारगेट चेस करने जा रहे हैं, बांग्लादेश की टीम आपको 270 रन का हदफ देती है, तो वो पाकिस्तान टीम को 30 या 32 ओवर में बनाने होंगे। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है, आई नो हम लोग यहाँ बैठ के अपनी मैथ कर सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वेल थैंक यू सो मच गाइस, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अनदर आवर ऑफ क्रिकेट। आज भी मैच खेला जाएगा, उसके बारे में भी बात होगी, आपको ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स फ्लो से। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू ऑन द अदर साइड।